मूलों की प्रकृति उसके विभक्ति कर के मान पर निर्भर करती है। नंबर 1, यदि d का मान धनात्मक तथा पूर्ण वर्ग हो तो मूलों की प्रकृति वास्तविक, परमेय तथा भिन्न होगी। यदि d का मान धनात्मक हो तो मूलों की प्रकृति वास्तविक, अपरमेय तथा भिन्न होगी। यदि d का मान ऋणात्मक हो तो मूलों की प्रकृति अधिकल्पित अर्थात वास्तविक नहीं होगी। और यदि d का मान शून्य हो तो मूलों की प्रकृति वास्तविक और समान होगी। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। दिया गया समीकरण 2x² - 3x + 5 = 0। उक्त समीकरण की तुलना व्यापक द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 से करने पर a बराबर 2, b बराबर -3 और c बराबर 5। विभक्ति कर क्या होता है? d बराबर b² - 4ac -3 का स्क्वायर -4 × 2 × 5 कितना हो गया? 3 का स्क्वायर 9 और 4 दूना 8 पंजे 40। 9 - 40 = 31। बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है? माइनस, तो ये जाएगा -31। तो d ऋणात्मक हो गया। यदि d ऋणात्मक हो तो समीकरण के मूल काल्पनिक है, अतः समीकरण के मूल नेक्स्ट है दिया गया समीकरण 3x² - 4√3 × x + 4 = 0। उक्त समीकरण की तुलना व्यापक द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 से करने पर यहाँ पर a बराबर हो गया 3, b बराबर -4√3 तथा c बराबर 4। विभक्ति कर क्या होता है? d बराबर b² - 4ac। तो -4√3 का होल स्क्वायर -4 × 3 × 4, तो इधर 4 × 16 48 और इधर हो गया 4 × 12 48। 48 - 48 = 0। तो d का मान क्या आ गया? 0 आ गया। तो इसके हम हल निकालेंगे। इसके दो हल होंगे। x बराबर फॉर्मूला होता है x बराबर -b ± √b² - 4c/2a। इसमें हमने a, b और c के मान रखते जाने। ये हो गया माइनस, पहले से है, b वाले में माइनस है, -4√3 ± √ लगा दिया, -4√3 का होल स्क्वायर -4 × 3 × 4 सारे का बट्टा 2 × a की जगह 3, 2 × 3 हो गया। इसको हल करने पर हमारे पास आएगा माइनस इंटू माइनस का 4 +4 हो गया, 4√3 ये हो गया। और इधर इसको हल करने पर ये आ गया 4√3 कितना हो गया? 4 × 16, 16 या 48, यहाँ 4 × 16 या 48, 48 में से 48 गए और 0 हो गया पूरा। और इधर हो गया 2 × 3, 2 × 3 में जो 3 को हमने स्प्लिट कर दिया √3 × √3 में, ठीक है। तो जो ऊपर को √3 काटने के लिए हमने ये ट्रिक की है। तो √3 ऊपर भी है और नीचे भी है, उसको काट के वो दोनों कट जाएंगे। क्या बच जाएगा? 4/2 और 2 से फिर 4 कट जाएगा, 2 × 2 = 4, तो 2/√3 इसका आंसर आ गया। क्योंकि यहाँ पर x द्विघात समीकरण है, x की घात 2 है, तो x के दो मान होंगे। एक x का मान हो गया 2/√3, दूसरा मान भी वही 2/√3, क्योंकि इसके समीकरण के मूल वास्तविक होते हैं और समान।
निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हों। इन सवालों निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हों। इन सवालों को कैसे हल करते हैं? दिया गया समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। उक्त समीकरण की तुलना व्यापक द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c से c बराबर 0 से करने पर, देखो ऊपर x की घात 2 के साथ आगे है 2, a बराबर हो गया 2, x के साथ k लिखा हुआ है तो b बराबर हो गया k और c बराबर 3। विभक्ति कर क्या होता है? d बराबर b² माइनस 4ac। तो यहां मान रखिए k² माइनस 4ac माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, तो 4 दूना 8 से 24 हो गया। k² माइनस 24। समीकरण के मूल बराबर होने के लिए क्या शर्त है कि d का मान शून्य होना चाहिए, तो यहाँ पर d का मान शून्य कर देंगे। b² माइनस 4ac बराबर शून्य, k² माइनस 24 इज इक्वल टू 0। इस 24 का हमने पक्षांतर कर देना है तो k² बराबर 24 हो जाएगा। k का मान क्या होगा? √24। 24 को हम एक तो जिस संख्या का वर्गमूल निकल जाता है और दूसरा जिसका नहीं निकलता, दो भागों में बांट देना है। 24 को हम 4 छठे 24 कर सकते हैं, 8 या 24 कर सकते हैं, लेकिन 8 का वर्गमूल फिर नहीं निकलता, लेकिन 4 का वर्गमूल पूरा निकल जाता है। तो इसको हम 4 गुणा 6 के रूप में लिखेंगे तो हो गया। निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हों। दिया गया समीकरण है kx कोष्टक के अंदर है x-2 ब्रैकेट के अंदर x-2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण के मानक के रूप में नहीं है, पहले इसको मानक रूप में लिखना है। तो इसके कोष्टक को खोलेंगे, ब्रैकेट को खोलने पर क्या हो जाएगा? kx का स्क्वायर हो जाएगा, फिर -2kx और प्लस 6 हो जाएगा, तो हो जाएगा kx² माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है। उक्त समीकरण की तुलना व्यापक द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से करने पर, विभक्ति कर क्या होता है? d बराबर b² माइनस 4ac। तो यहाँ पर b² माइनस 2k का स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू k इंटू 6 होगा, तो 2k² का स्क्वायर हो गया 4k² और 4 इंटू 6 का 24 माइनस 24k हो गया। तो इसमें 4k² माइनस 24k में कॉमन क्या है? एक तो तुम्हें स्पष्ट दिख रहा है k कॉमन है और इधर 4 है उधर 24 है, 4 के टेबल में 24 आता है, 4 छठे 24, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4k कॉमन हो जाएगा, 4k कॉमन हो जाएगा और अंदर ब्रैकेट में आ जाएगा k माइनस 4, ठीक है, k माइनस 6। समीकरण के मूल बराबर होने के लिए d बराबर 0 होना चाहिए, अर्थात 4k k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो 4k बराबर 0 तो k बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पर k माइनस 6 बराबर 0 है तो 6 का पक्षांतर कर देना है, k बराबर क्या हो जाएगा? प्लस 6, तो k के मान या तो 0 है या तो 6 है, अतः मूल बराबर होने के लिए k बराबर 6 होना चाहिए।
निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हों। दिया गया समीकरण है कि x कोष्टक के अंदर है x-2 ब्रैकेट के अंदर x-2 प्लस 6 इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण के मानक के रूप में नहीं है, पहले इसको मानक रूप में लिखना है। तो उसके कोष्टक को खोलेंगे, ब्रैकेट को खोलने पर क्या हो जाएगा, के एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, फिर -2kx और प्लस 6 हो जाएगा। तो हो जाएगा के एक्स स्क्वायर -2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है। उक्त समीकरण की तुलना व्यापक द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से करने पर विभक्ति कर क्या होता है, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर b स्क्वायर -2k का स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू k इंटू 6 होगा। तो 2k स्क्वायर का स्क्वायर हो गया 4k स्क्वायर, और 4 इंटू 6 का 24 -24k हो गया। तो इसमें 4k स्क्वायर -24k में कॉमन क्या है, एक तो तुम्हें स्पष्ट दिख रहा है k कॉमन है, और इधर 4 है उधर 24 है। 4 के टेबल में 24 आता है, 4 छके 24। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4k कॉमन हो जाएगा, 4k कॉमन हो जाएगा, और अंदर ब्रैकेट में आ जाएगा k-4। ठीक है, k-6। समीकरण के मूल बराबर होने के लिए d बराबर 0 होना चाहिए, अर्थात 4k k-6 इज इक्वल टू 0। तो 4k बराबर 0 तो k बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पर k-6 बराबर 0 है, तो 6 का पक्षांतर कर देना है, k बराबर क्या हो जाएगा, +6। तो k के मान या तो 0 है या तो 6 है। अतः मूल बराबर होने के लिए k बराबर 6 होना चाहिए।